मैं डॉक्टर RS मौर्य, पशु चिकित्सा अधिकारी PMO, और हमारे साथ हमारे डिप्टी CBO सर डॉक्टर सुशील सर, हमारे डॉक्टर अजय सिंह सर हैं, हमारे पशुपालक प्रधान जी, और हमारे डेयरी संचालक हैं कुछ जो अच्छी डेयरियां भी कर रहे हैं हमारे प्रतापगढ़ में, और उन्हीं को जागरूक करने के लिए खासकर चारा प्रबंधन के बारे में, हरे चारे के प्रबंधन के बारे में, रोज़मर्रा में उनको कितना खिलाना है, कौन सी फसल हमको उगानी है चारे की जो प्रभावी हो हमारे पशुओं के देखभाल के लिए, उनके प्रगति के लिए, उनके उत्पादन को प्रभावी बनाने के लिए। हमारे साथ दीपक कुमार निर्मल जी हैं। आज वो अराजी लाइन बनारस में हम लोगों को यहाँ पे बोई जाने वाली ये नेपियर ग्रास, साथ में और भी जो इस समय की जायद सीजन की जो फसलें हैं, चारा फसलें हैं, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। उसको कैसे बोया जाए, किन मौसम में बोया जाए, किन परिस्थितियों में उनको रखा जाए, कितना सिंचाई किया जाए, उन पे कीट नियंत्रण कैसे किए जाएँ, फर्टिलाइज़र या गोबर खाद कैसे डाली जाए, और कितना अच्छा उनको उगाया जाए कि हमारे पशुओं के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी हो। तो ओवर टू दीपक जी। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप सभी पशुपालकों का इस प्रक्षेत्र पे जो है स्वागत है। मैं कृषि प्रभारी यहाँ प्रक्षेत्र अराजी लाइन। आपको बता दें कि जैसा कि हमारे पास कम से कम 400 पशु इस समय वर्तमान में संरक्षित हैं। हम अपने पशुओं के लिए वर्ष भर हरा चारा का उत्पादन इस तरह से करते हैं कि किसी भी प्रकार का चारे की कमी नहीं होती है। तो आप लोग यहाँ उपस्थित हैं तो ये 3 मौसम में चारा बोया जाता है, जायद, खरीफ और रबी। तो वर्तमान में जायद का समय चल रहा है। तो जायद की जो बुआई होती है वो फरवरी से लेकर के मार्च में की जाती है, मार्च तक। उस समय 25 या 26 डिग्री टेम्परेचर या 30 डिग्री टेम्परेचर पे जो है सीड को डाला जाता है। अगर है तो सबसे पहले हम लोग पलेवा करते हैं, पलेवा यानी सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई करने के बाद ओट आती है, ओट आने के बाद एक दो जुताई करने के बाद फिर हम लोग सीड को जो है छिटकवा विधि से बो करके और उसको उसमें वो डोल बना काट देते हैं ताकि सिंचाई आसानी से हो सके। और हम लोग जो है इसके बाद सीड को करीब 20 दिन या 25 दिन के बाद इसकी पहली सिंचाई करते हैं। पहली सिंचाई करने के बाद फिर अच्छा जब हम बोते हैं तो उसी समय हम DAP दे देते हैं। तो हम 75 के हिसाब से DAP को उसी बीज के साथ ही मिक्सिंग करते हैं। जब हम पहली सिंचाई कर लेते हैं 25 दिन बाद, उस समय हम 20 kg प्रति हेक्टेयर के दर से यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करते हैं। टॉप ड्रेसिंग करने के बाद कम से कम करीब 1 महीने या 1.5 महीने बाद इस बीच में हम, चूँकि तापमान बहुत ज़्यादा होता है गर्मी के मौसम में, आजकल तो 40, 45, 42 तक का टॉप टेम्परेचर होता है, तो हर 2 सप्ताह में फसलों की सिंचाई करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। सिंचाई का अगर हम लोग ऐसे जगह पे अपना फसल का उत्पादन करते हैं जहाँ सिंचाई का प्रबंधन हो, जहाँ ट्यूबवेल हो, नहर हो, नाली हो, इस तरह से हम सिंचाई करके इसके बाद 1.5 महीने 2 महीने बाद हम अपने चारा को कटवाना शुरू कर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इधर अगल बगल ये चारा लगा है, ये करीब जो है 2 महीने का चारा हो गया है, 2 महीने से ऊपर का चारा है। इसके बाद हम इसको कटने के बाद फिर हम खरीफ का चारा बोएंगे। अच्छा, इसमें जो है SSG सूडान मुख्य रूप से बोई जाती है, जिसका प्रति कुंटल उत्पादन प्रति हेक्टेयर 400 कुंटल एक हेक्टेयर में आप उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। SSG क्या है सर? SSG सिंगल सुपर ग्रास एक वैरायटी आती है चारा फसलों की। जैसा कि ये भी बताइएगा कि जैसे पशुपालकों के यहाँ पशु रहते हैं तो हमारी गोबर की खाद होती ही है जी, तो उनको भी किस रेशियो में या किस टाइम पे? अब हम लोग 1 एकड़ में करीब 100 टाली डालते, 1 हेक्टेयर में 100 टाली गोबर का खाद डालते हैं यहाँ 2.5 एकड़ में। तो यही पूछने का उद्देश्य था कि जैसे हम रासायनिक फर्टिलाइजर को ना उपयोग करके हमारे गोबर का खाद अगर उसका उपयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये है। इसके बाद फिर हम ज्वार का खेती करते हैं इसमें खरीफ मौसम में। MP चरी बोते हैं। इस समय आप सूडान ग्रास और SSG का क्रॉप लगा सकते हैं। नेपियर के बारे में भी? नेपियर जैसा कि नेपियर का आप प्लाट पर ही चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, अभी इन पे जैसे ये अपनी SSG बोई गई है तो ये कितनी कटिंग हो सकती है? ये कटिंग कम से कम हम लोग 3 कटिंग लेते हैं इसकी। तो अभी काट लेंगे, फिर 1 कटिंग काटेंगे। अगर हमारे पास समय रहेगा तो हम तीसरी कटिंग लेते हैं, नहीं तो तब तक बरसात हो जाती है। फिर हम खरीफ का मौसम का MP चरी या ज्वार जो भी सरकार हमको बीज मुहैया कराती है
उसको हम लक्ष्य के अनुसार अपना जो है एक चीज़ लगा की और भी समस्या रहती है, बताएं। जैसे हम लोग ये बोल रहे हैं, कई बार किसान एकदम से नीचे से काट देते हैं, जब हम पानी भरते हैं प्लॉइंग करते हैं तो उसकी जो स्टेम है वो सड़ जाता है। तो कितनी ऊंचाई से काटें कि कम उसमें से कम ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम जो है 7 इंच छोड़ के ये भूमि चीज़ से 7 इंच छोड़ करके ताकि उसमें नोड एक आध नोड रहे हाँ, तो एक नोड टिल्लिंग रहे। हो जाए उससे। जी जी तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब हम लोग तो अपने यहाँ रीपर से काटते हैं, जी तो रीपर से जब बैक रीपर से काटते हैं तो वो लगभग इतना छोड़ करके 7-8 इंची या 10 इंची छोड़ करके ही काटता है। तो उसमें अच्छी सिंचाई कर देते हैं, सिंचाई करने के बाद यूरिया वगैरह दीजिए, अच्छी टिल्लिंग हो जाएगी। मेन चीज़ बस नोड एक जरूर है उसमें, नोड उसमें रहना, एक नोड गांठ का- जरूर है नोड उसमें। का ये ध्यान रखना है कि जैसे इसमें तो अभी नोड कम नहीं दिख रहे हैं, कभी लगभग 6 से 7 इंच का लगभग इतनी ऊंचाई हो जी। जाएगा। ठीक है, तो इतने पे काटेंगे, वहाँ पे नोड रहेगा तो नए कल्ले निकलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। चांसेस ज़्यादा रहेंगे और ग्रोथ अच्छी नहीं रहेगी। भाई साहब,